हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है सभी का। आशा करते होंगे कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर रेगुलर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम पर अच्छे से अच्छा स्कोर करें तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन के साथ साथ में अच्छी अच्छी ट्रिक्स का भी भरपूर सहयोग ले रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पर डाउट्स क्लियर करना तो हमारे चैनल पर रेगुलर डाउट्स क्लासेस शाम रात में 10 बजे 10:30 बजे के समथिंग चलती है और उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बच्चों के डाउट्स के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और MCQ टाइप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। आज हम सेट 2 करने जा रहे हैं सॉल्यूशन और DW कोड के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। इसके MCQ को पढ़ेंगे और ये पेपर आपका 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि 2024 में अच्छा स्कोर करें तो चलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। MCQ टाइप के पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे जो √9 लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन निकलेगा 3। जो √9 लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन निकलेगा 3। तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। √9 का जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 आता है और 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे कह रहा है रैखिक समीकरण x + y = 10 दे रहा है और x - y = -4 दे रहा है। इसको हल करना है। इन दोनों को कट कर दीजिए जोड़ने पर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएगा। 2 से जैसे ही भाग देंगे तो x = हमारा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x = हमारा 7 हो जाएगा। और जब दोनों संख्याओं का योग 10 है तो जब एक 7 है तो y बराबर ऑब्वियसली 3 हो जाएगी। तो x बराबर 7 y बराबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, x बराबर 7 y बराबर 3। इसके बाद कह रहा है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो हमेशा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इसकी कि अगर y अक्ष से दूरी है तो x का मान इसका आंसर हो जाएगा, अगर x अक्ष की दूरी है तो y का मान इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल में पूछा है कि y अक्ष से दूरी बताइए तो x का मान है x = 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मात्रा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं बेसिक तरीके से तो आप इसके लिए ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा, तब जाके हमारे एक बिंदु प्राप्त होगा जहाँ पर x का मान 5 होगा, y का 9 होगा। तो y अक्ष ये रहा। तो y अक्ष से दूरी इस बिंदु की कितनी होगी? ये काउंटिंग होगी यानी कि 5। तो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? आप समझ ही गए कि 5 मात्रा। इसके बाद कह रहे हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी है? एक 5√2 और ये भी कितना? 5√2। तो पूछ रहा है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? कर्ण ये रहा। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2। 25 दूनी 50, ऐसे ही हो जाएगा 25 दूनी 50। दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 100। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, वर्ग हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से वर्ग हटेगा तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो कर्ण जो हो जाएगा आपका 10 मात्रक या 10 इकाई जो भी बोल सकते हैं। फिलहाल में सेंटीमीटर में दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। इस टाइप के सवाल अगर आपको मिलते तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, उसका आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर बीच में पॉजिटिव चिन्ह होता तो समथिंग 1 आने के चांसेस रहते हैं, बीच में नेगेटिव चिन्ह है तो समथिंग 0 आने के चांसेस रहते हैं। 0, 1 अधिकतर आंसर आते हैं। अगर एग्जाम में आपको कुछ ना समझ में आए तो 0, 1 आप टिक कर सकते हैं जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो उसके सॉल्यूशन को भी समझ लेते हैं।
साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर जो 18 डिग्री लिखा, 18 को हम लिख देंगे 90 माइनस का 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72, ठीक है। कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, 72 72 कॉस 72 कट जाएगा। एटलीस्ट जो आंसर आएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 0 सही आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और इस पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ धनात्मक समपूर्णांक। भाई एक बात बताइए, p अगर समपूर्णांक, मान लीजिए p 2 है, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विषम संख्या। तो वैसे अगर इसने जो थ्योरी बोली है धनात्मक समपूर्णांक बोला है, तो इसका विषम पूर्णांक का रूप p+1 के रूप का होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि बुक्स में जिस तरीके से लिखा हुआ रट्टाफिकेशन वाला काम चल रहा है, तो भाई ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2p+1 हो जाएगा। वैसे मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। उसने बोला p समपूर्णांक, मेरे बच्चे p समपूर्णांक बोल रहा है, p जो बोल रहा है धनात्मक समपूर्णांक p के लिए। अगर p समपूर्णांक है मेरे बच्चों, सपोज करो 4 है, इसके साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, विषम पूर्णांक नहीं हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग विषम पूर्णांक का रूप क्या होना चाहिए p+1। लेकिन हमारी जो बुक्सों में एनसीईआरटी में लिखा उसमें इस तरीके का लिखा है धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होता है 2p+1 या 2p-1, और सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग विषम पूर्णांक का रूप जो होगा वो हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा। जो किताबों में लिखा उसमें ये समपूर्णांक कट कर दीजिए, समपूर्णांक नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p+1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग छठा नंबर का जो डी है वो करेक्ट होना चाहिए, और बुक में भी ये जो आंसर दे रहा है वो डी नंबर ही दे रहा है। तो मैंने बताया बस थोड़ा सा ये चीज़ मिसिंग है और कुछ नहीं है, ठीक। 7वें नंबर पे चलते। 7वें नंबर में क्या कह रहा है, यदि संख्या 7 8 और x 11 और 14 का जो माध्य है वो x है, का माध्य क्या है x है, तो x का मान होगा, ठीक है। माध्य क्या x है तो x का मान होगा, बटे में कितना लिख दें 1 2 3 4 5 अंक है, तो हो जाएगा 5x। 7 8 15 और 15 और 15 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, है ना। तो 40 प्लस का x इस तरफ जाएगा तो 4x बचेगा, तो 40 और 4 से भाग देंगे तो x बराबर आई थिंक 10 बचेगा। x बराबर कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। क्योंकि जो माध्य होता है ना, माध्य बराबर क्या होता है सभी पदों का योग, माध्य बराबर जो होता है सिग्मा fx सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसका आंसर कंफर्म करना है मेरे को। तो चलते हैं अपन 7वें नंबर का कौन सा है, 7वें का नीचे चेक करते हैं। 7वें का दे रहा है इसमें बी नंबर, चलिए वापस आते हैं। 7वें का बी नंबर ही था जो अपन ने भी सॉल्यूशन किया था, वो भी सही है। तो 7वें का बी अपन ने भी टिक किया था, है ना मेरे बच्चों, 7वें का बी अपन ने भी टिक किया था, अपना भी सही है। चलिए 8वें नंबर की ओर चलते हैं। 8वें नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान है, तो भाई विविक्तकर का जो मान होता है ना b² - 4ac इज इक्वल कितना होता है 0 हो जाता है मेरे बच्चों। तो b² बराबर कितना हो जाता है 4ac, तो c का जो मान हो जाएगा b² / 4a, b² / 4a, तो c बराबर कितना हो जाएगा v² / 4a, तो c बराबर हो जाएगा b² / 4a। इसके बाद चलते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में। 9वें का सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9वें नंबर में कह रहा है दिए गए चित्र में AD दिया हुआ है और DB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है ना, BC ना दिया है मेरे बच्चों, EC दिया हुआ है और DE समांतर BC है, तो x का मान चाहिए। भाई अगर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो x + 3 बटे 3x + 19 इज इक्वल x बटे 3x + का 4, ये कॉन्सेप्ट होता है। x का जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x², ठीक है। x का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4x और 3 का गुणा कर देंगे 3 × 3 = 9x, 3 × 4 = 12, ठीक है। और इनका गुणा हो जाएगा तो 3x²
प्लस का 9x। देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, 9x से 9x कट गया, तो 4x कितना हो जाएगा, 4x 4x इज ये कितना है, 4×12 तो -12। रुकिए, आई थिंक कुछ डिस्टर्ब है क्या इसमें, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब लग रहा है। आई थिंक 4 आंसर आ रहा है इसका, लेकिन किस तरीके से करेंगे उस चीज़ को समझिए। ये जो लिखा हुआ है ना x+3 और dv, देखिए x+3 बटे 3x प्लस का 19 ये तो दे रहा है, ठीक। और ये x हो जाए, क्योंकि अगर दो भुजाएं समानुपाती होती, थेल्स की विधि में से संगत भुजाएं समानुपाती होती, 3x प्लस का 4 गुणा, ये x स्क्वायर होना चाहिए और ये 4x होना चाहिए। 3 का गुणा होगा तो 9x और 3 का गुणा होगा तो 12 इज इक्वल, इनका गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 9x। 3x स्क्वायर कट गया, 9x कट गया, तो 4x इज इक्वल हो जाएगा -12 और 4 से भाग दे देंगे, 4×12। तो समथिंग यहाँ पर कुछ तो भाई डिस्टर्ब है। मेरा तो जो निकल रहा है x इज इक्वल -3 निकल रहा है, x इज इक्वल -3 निकल रहा है। तो कुछ तो डिस्टर्ब है, क्योंकि d समांतर BC बोल रहा है, यहाँ पर AD x+3 और BD जो दे रहा है DB बोल रहा है वो 3x+19, AE जो दे रहा है x दे रहा है, और BC पूरा नहीं दे रहा भाई, ये BC नहीं है, EC है 3x+4। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग यही होता है। अगेन करके देखेंगे, तो इसका आंसर पहले फ़िलहाल में चेक करते हैं कितना दे रहा है। 9वें का नीचे चलते हैं, 9वें नंबर का आंसर क्या दे रहा है, 9वें का C दे रहा है। 9वें का C देखते हैं क्या दे रहा है भाई, 9वें के C में 2 दे रहा है। आई थिंक ये कुछ डिस्टर्ब है, तो उस कारण से कुछ गलतियाँ आ रही हैं। वैसे यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9x 4×12 इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस का 19x। अच्छा ये 19 था मेरे बच्चों, तो इस तरफ बचेगा 12, 9 इस तरफ जाके घट गया 10, 4 कट गया, फिर कितना बचा 6x। सही है, तो x बराबर 2 आएगा। सॉरी बेटा, x बराबर 2 आ रहा है, ठीक है, x बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, करेक्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसिंग कर रहा था मैं। इसका और इसका अनुपात बराबर कर लीजिए, आपस में कैलकुलेट करके x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की सम संख्या, तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। ठीक है, कितनी संख्याएं टोटल, 5, 5 जगह 30। तो 1 से लेकर 10 तक की जो सम संख्याएं निकली, इनका योग बटे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5 से भाग 6 आ गया आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 में का वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर कह रहा है कि 156 जो लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड होंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना भाई, 2 से भाग देंगे तो 7 और ये 8 होगा, 2 से भाग देंगे 3 और 9 होगा, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिर का 9 और ये 13 से भाग देंगे 1, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 11 नंबर में 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बी नंबर हो जाएगा आपका। चलते हैं 12वें नंबर में। कह रहा है आंकड़ों का माध्य और बहुलक दे रहा है, तो इसका माध्यक भाई जो फॉर्मूला होता है ना, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस का 2 माध्य। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे
3 8 24, 3 8 24 इज इक्वल 16, क्योंकि जो फार्मूला होता है 3 माध्यक, इसका माध्यक होगा 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस का 2 माध्य। बहुलक तो 12 है, 2 माध्य यानी 12 दूनी 24 से 48, और अगर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है, माध्य और बहुलक 24 12, तो इसका माध्यक यही होता है मेरे बच्चों, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 माध्य, आंकड़ों का माध्य। और अच्छा माध्य दे रहा 24, रुकिए इसका जो माध्य दे रहा है, माध्य और बहुलक दे रहा है, ठीक है। तो जो माध्य दे रहा है 24 और बहुलक 12, तो बहुलक 12 माध्य 24, 2 माध्य यानी 48 हो जाएगा 60, 3 माध्यक बराबर 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला मैं आपको बार बार बता दूं, फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 माध्य, और बहुलक दे रहा था 12 और माध्य दे रहा था 24, ये हो जा रहा था 60, और 3 से भाग देने के बाद अंततः आंसर 20, बी नंबर करेक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यानी कि संपाती वाली स्थिति a1/a2 यानी 2/4 बराबर b1/b2 3/k, भाग देंगे 2 बराबर k बराबर कितना आ जाएगा 6, k बराबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल पे संपाती की स्थिति घटित होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद चलते हैं 14वें नंबर, ए बी सी और बी डी दो सम बाहु त्रिभुज हैं, जो देखते हैं ये रहा ए बी सी और डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बी डी त्रिभुज है इस तरीके का, आपस में दोनों क्या समरूप होंगे। ठीक है, तो ए बी सी का जो एरिया है वो बी सी जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, इसका भी कितना होगा बी डी जो हो जाएगा बी सी का आधा, बी सी बटे 2 स्क्वायर होता है ना, बी सी से बी सी कट गया 1/4, 4/1 हो जाएगा यानी 4:1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है एरिया ए बी सी बटे एरिया बी डी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो हमने बी सी बटे बी डी का स्क्वायर लिख दिया था। जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है अगर समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद चलते हम 15वें नंबर में। 15वें में कह रहा है यदि कॉस ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 7/25 यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 625 बराबर आधार का स्क्वायर यानी 49 प्लस लंब का स्क्वायर, 49 इस तरफ आएगा 576, लंब बराबर आना 24। अब tan ए प्लस कॉट ए लंब बटे आधार, तो लंब कितना निकला 24 और आधार कितना 7 और ये 7/24, इन दोनों का गुणा 576, इन दोनों का गुणा 625 बटे 7 चौको 28 की 8 है ना, 7 चौको 28 की 8 हाँ से लगी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 625/168, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 625/168। ठीक है, इसके बाद 16वां नंबर कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है यानी 4 का स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, नया वृत्त हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया 16 प्लस 9 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर 5 हो जाएगा। जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक,
अगला नंबर है 17वां, द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10 कैसे गुणनखंड, माइनस का चिन्ह घटा के 3, तो 5 दूनी 10, 5x माइनस का 2x माइनस का 10। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5। ठीक है, तो x बराबर 5 और x बराबर -2, x बराबर 5 और x बराबर -2, यानी कि 17वें का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 18वें नंबर में चलते हैं। अगला देखें तो अगला नंबर क्या कह रहा है, यदि समतल मैदान पर, 18वां नंबर देखते हैं। तो यदि समतल मैदान पर एक मीनार की जो छाया की लंबाई उसकी √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये समतल है। ठीक है, ये समतल है, ये मीनार है। ठीक है, एक समतल मैदान पर एक मीनार की जो छाया की लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ये ऊंचाई हो गई। और जो छाया की लंबाई है, ये छाया की जो लंबाई है, छाया की जो लंबाई है ऊंचाई की कितनी है, √3 गुनी है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर जो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसने पूछा क्या उन्नयन कोण, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे √3, h से 8 कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। और tan में जो 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18वें का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। धात्विक ठोस बेलन है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा πr², यानी कि व्यास कितना दे रहा है 4, तो त्रिज्या हो जाएगी 2, और ऊंचाई कितना दे रहा है 45, और कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोलों की संख्या बनाई जाती है, तो 4/3 πr3, व्यास 6 है तो 3 हो जाएगा ये क्यों। तो जो बेलन का आयतन है वो n गोलों के आयतन की क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 45 बराबर हो जाएगा n, 3 से 3 कट गया, बच गया 9, और 9 पना 45, तो गोलों की जो संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इस हिसाब से बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगले में चलते हैं 20वें नंबर में। 20वें नंबर पे क्या कह रहा है, तो 20वें नंबर में कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, A B और C, और AD BC पर लंब है। जो AD है BC पर क्या है, लंब है। तो AD² ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, जबकि ABC समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा वाले त्रिभुज में तो कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि लंब है ना, तो समकोण त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, अब DC के रूप में सारे आंसर दे रहे हैं, तो AB की जगह पे हमें क्या रख देना, सबसे पहली चीज़ जो DC लिखा हुआ है AB की जगह पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं BC। ठीक है, और सबसे पहले लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। ठीक है, और BD की जगह पे जो लिख सकते हैं हम DC लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे ना, लंब खींचा जा रहा ना। ठीक है, तो BD बोलो चाहे DC बोलो, तो DC का स्क्वायर। ठीक है, और इस BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह लिख सकते हैं 2DC का स्क्वायर। ठीक है, माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ठीक है, तो 4DC² माइनस DC स्क्वायर, तो 3DC² बचेगा। कितना बचेगा, 3DC², AD² बराबर हो जाएगा 3DC²। क्यों, समबाहु त्रिभुज में तो सारी भुजाएं बराबर और लंब खींचा जाएगा, तो ये जो BD होगा और DC होगा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा 3DC² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार कंफर्म भी कर लें। हाँ, तो कौन सा आंसर हो गया, 20वें का ए नंबर। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।